गोरी कौवी और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोलता है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे बेटे की टोपी छीन ली है और उसे मारा भी है, समझा लो उसे। कौन? गोरी ने? गोरी तो सुबह से घर में ही है। ये सुनकर गोरी कौवी भी घर से बाहर आ जाती है। मोटी बुलबुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? मैं कोई चोर हूँ? ये बताओ, तुमने देखा है मुझे कुछ ऐसा करते हुए? एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। चिड़िया ने बताया है मुझे, उसने देखा है तुम्हें मेरे छोटे से बेटे से टोपी छीनते हुए। चल चल भाग, बड़ी आई मोटो बदसूरत बुरी शक्ल वाली। डरती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही कालू गोरी के घोंसले में पड़ी टोपी देख लेता है। ये टोपी तुमने कहाँ से ली है? ये तुमने जरूर बुलबुल के बेटे से ही छीनी होगी। चुप कर जा ओए कालू, हाँ छीनी है, कर लो जो करना है। बढ़ाया उस मोटी बुलबुल की वकालत करने वाला। गोरी कौवी बहुत बुरी थी। वो हर समय कोई ना कोई नई शरारत करती, सबको तंग करती। गोरी कौवी कड़वे फूल लेती है और जाकर कबूतर की पानी की टैंकी में गिरा देती है। कबूतर जैसे ही टूटी से पानी डालकर पीता है, वो खांसने लगता है। ये क्या, मेरा पानी कैसे कड़वा हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कबूतर छत पर जाकर देखता है तो टैंकी में कड़वे फूल तैर रहे थे। ये शरारत कौन कर सकता है? दूसरे पेड़ पर बैठी हुई मैना कबूतर से कहती है, चाचा कबूतर, थोड़ी देर पहले गोरी कौवी यहाँ बैठी हुई थी। मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। गुस्से में चाचा कबूतर गोरी कौवी के घर जाता है। कालू, कहाँ है गोरी? उसने मेरी पानी की टैंकी में कड़वे फूल डाले हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। यार कबूतर, पागल हो गए हो? वो तो सुबह से अपनी माँ के पास गई हुई है। ये शरारत किसी और ने की होगी। अब अगर दोबारा वो मेरे घर की तरफ आई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी, बता देना उसे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। नदी पर चिड़िया की बेटी गुड़िया और कबूतर का बेटा कीकी बैठे हुए थे। उड़ते हुए गोरी कौवी उन्हें देखकर वहाँ आ जाती है। गुड़िया के पास दाना था। मैं चुड़ैल हूँ, मैं पहाड़ों से आई हूँ, मैं खा जाऊंगी तुम्हें। अपनी आंखें उल्टी करते हुए गोरी कौवी छोटे बच्चों से ऐसे कहती है, नाना चुड़ैल, चुड़ैल आंटी, मुझे ना खाना, आप मेरे दोस्त कीकी को खा लें। नहीं नहीं आंटी, प्लीज मुझे ना खाना, मेरे पापा आपको मारेंगे। गुड़िया के पापा नहीं है, आप गुड़िया को खा लें। अगर तुम दोनों मुझे ये दाना दे दो तो मैं ये दाना खा लेती हूँ और तुम्हें छोड़ देती हूँ। ले ले आंटी चुड़ैल, आप ये दाना ले लें और मुझे छोड़ दें। फिर गोरी कौवी उन छोटे पक्षियों से दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। रोते और डरते हुए बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, नदी पर चुड़ैल है, नदी पर चुड़ैल है। पागल हो गई हो गुड़िया बेटी, मैंने तो कभी वहाँ कोई चुड़ैल नहीं देखी। मम्मा, उसकी इतनी डरावनी आंखें थी और काला रात की तरह काला रंग था। मम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखी है वो चुड़ैल। उधर घर जाकर कबूतर का बेटा कीकी डरा हुआ था। मैं फिर कभी नदी पर नहीं जाऊंगा, वहाँ चुड़ैल रहती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं डरते। अब आपको बाहर जाना, नदी से पानी पीना, दाना लाना सब सीखना होगा। अगर उस चुड़ैल ने मुझे खा लिया तो फिर मैं क्या सीखूंगा? कालू, लो ये दाना खाओ। मैंने चिड़िया और कबूतर के बच्चे से चुड़ैल बनकर छीना है ये दाना। सब तंग है तुमसे। जिस दिन तुम पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। कालू, बहुत मजा आता है मुझे ऐसे कामों में। मैं तुम्हारी तरह डरती नहीं हूँ। जब पकड़ी जाऊंगी तो देखा जाएगा। ऐसे ही एक दिन गोरी कौवी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ एक बड़ी चील बैठी हुई थी। हमारे जंगल में ऐसी बड़ी चील पहली बार आई है। शरारत करती हूँ मैं चिड़िया से जाकर। हाँ, मैं चिड़िया से शरारत करती हूँ। गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ, पहाड़ों पर तुम्हें बूढ़ी फाख्ता बुला रही है, उसे कोई जरूरी काम है तुमसे। पहाड़ों पर? मगर कहाँ? बेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई है बूढ़ी फाख्ता। चिड़िया जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाती है। वो बेरी के पेड़ की तरफ जाती है।
चील का मुंह दूसरी तरफ था। चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, फाख्ता माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या काम था आपको मुझसे? जल्दी बताइए, मुझे दाना लेने भी जाना है। चील अपना मुंह चिड़िया की तरफ करती है। अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरा भाजन बन जाओ छोटी चिड़िया, और तो कोई काम नहीं है मुझे तुमसे। चील को देखकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। चील, चील दी, आप मैं तो समझी कि वो क्या है आपके पीछे। जैसे ही चील अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। भाग गई चिड़िया, जान बचाकर भाग गई। वो गोरी की बच्ची तो आज मेरी जान ही लेने वाली थी। हर समय कोई ना कोई शरारत, उसे सजा जरूर मिलेगी। रास्ते में बैठी हुई गोरी कव्वी चिड़िया को देखकर हंसने लगती है। चिड़िया चिड़िया, क्या कहा बूढ़ी फाख्ता ने? क्या काम था उसे तुमसे? ये तो समय आने पर ही बताऊंगी मैं तुम्हें गोरी की बच्ची। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पूरे जंगल में एक मिट्ठू तोता ही ऐसा था जो गोरी का एतबार नहीं करता था, इसलिए वो गोरी कव्वी की शरारतों से बचा हुआ था। मगर आज गोरी कव्वी तोते के पास जाती है। मिट्ठू, तौबा कर ली है, अब मैंने भी तौबा कर ली है, अब के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। सच कहा गोरी, अब तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम बड़ी हो गई हो, और शरारत में किसी दिन तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। ठीक है मेरे सुंदर सी चोंच वाले मिट्ठू भाई, लो ये मिठाई खा लो। मैंने अच्छी कव्वी बनने की खुशी में मिठाई बांटी है आज पूरे जंगल में। मिट्ठू बेचारा गोरी कव्वी से जैसे ही मिठाई लेकर उस पर जोर से अपनी चोंच मारता है, उसकी चोंच मिठाई में छुपे पत्थर पर लगती है। मर गया, मैं मर गया, मेरी चोंच टूट गई है, इस मिठाई में तो पत्थर था। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया,